द फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सुपरमैन जो है अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और चेक कर रहा होता है कि अब शायद उसके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे वो बच सके। लेकिन जब सारे के सारे स्कैन्स आते हैं तो सुपरमैन इस बात को समझ जाता है कि अब उसकी जो है हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पिछले कुछ 3 खतरनाक इनकाउंटर से, और अब उसका बचने का कोई तरीका नहीं है। और सुपरमैन फाइनली अपने मौत को जो अब एक्सेप्ट करने लग जाता है और जाके जो है सबसे पहले लाना अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलता है और उसके बाद वो लोइस से जाके मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको बताता है कि वो इसके पास इसीलिए आया है ताकि वो दुनिया को बता सके कि क्लार्क केंट और सुपरमैन की ज़िंदगी कैसी है। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे सुपरमैन उड़ते हुए आ रहा होता है और कहता है कि गौतम, ये पहली और एक आखिरी जगह है जहाँ पे अगर तुम्हें एक ऐसे शख्स को ढूंढना हो जो कि दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव है। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन आज जो है वो बैटमैन को ढूंढते हुए उससे मिलने के लिए आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि गौतम सिटी के अंदर बैटमैन जो है वो अपने कुछ सुपर विलन से जबरदस्त किस्म का एक मुकाबला कर रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब बैटमैन यहाँ पे अपने विलन्स को धमकी दे रहा होता है और उनसे मुकाबला कर ही रहा होता है तो अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सुपरमैन पहुंच जाता है और उन सारे के सारे विलन्स को 1 मिनट में ही ठंडा कर देता है और कहता है कि इवनिंग बैटमैन। तो कहता है कि हाँ, शाम तो हो चुकी है। वहीं से बैटमैन सुपरमैन को तंज करते हुए कहता है तो क्या अब तुम इनके सामने झुकना नहीं चाहते हो। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है देखो टाइम का इशू है सारा, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको जरा भी बर्बाद करूं। तो बैटमैन बोलता है कि मेरे पास तो आज पूरी रात है। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो वहीं से बैटमैन उसकी तरफ देखता है गौर से और कहता है क्या तुमने नोटिस करा इस बात को कि तुम्हारी आयरिसेस जो है वो ग्रीन हो रही हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि हाँ, मैं इस बात को नोट कर चुका हूँ। तो क्या तुम अपनी गाड़ी लेकर आए हो आज। तो बैटमैन बोलता है कि नहीं। तो सुपरमैन बोलता है कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो बैटमैन बोलता है कि ऐसा क्यों। तो वहीं से हम देखते हैं कि सुपरमैन उसको अपनी गोद में उठाता अगले पल और कहता है क्योंकि उड़ना जो है वो ड्राइविंग से ज्यादा तेज है। तो बैटमैन बोलता है क्या तुमने इस बात को रियलाइज करा कि तुम ऑफिशियली मुझे पिस ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। तो वहीं से हम शिफ्ट होते हैं वेन मैनर के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे आता है सुपरमैन और वो वेन से बात करते हुए उसको बता रहा होता है। तो वहाँ पे बैटमैन बोलता है द फायर पिट्स ऑफ एपोकलिप्स बैटल विद राओ आर्गस क्रिप्टोनाइट चैम्बर अ परफेक्ट स्टॉर्म क्लार्क। तो वहीं से सुपरमैन बोलते हैं कि हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है मुझे पता चली हैं कि मैं इन सब के पीछे फंस चुका हूँ। तो वहीं से बैटमैन बोलता है क्या तुमने अपने फोर्ट्रेस के टेस्ट उनको अपने ऊपर रन करने की कोशिश करी है। तो वहीं से कहता है कि हाँ, मैं उन सबको कर चुका हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन और सिंपल हैं। तो बैटमैन बोलता है कि देखो कुछ भी सिंपल नहीं होता है, मैं डेमियन को वापसी मौत से लेकर आ चुका हूँ और डैम इट तुम तो अभी भी हमारे साथ मौजूद हो, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिससे हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं। सुपरमैन बोलता है कि देखो मैंने भी इस बारे में सोचा था कि शायद इसका कोई ना कोई तरीका होगा जिसके जरिए हम चीज़ों को बदल सकें, चीज़ों को फिक्स कर सकें, लेकिन अब तुम्हें ये बात को मानना ही होगा कि यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। ये क्रिप्टोनियन डीएनए जो है यही मुझे अंदर से खाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसको तुम ठीक कर सको। हमने इतने सालों के अंदर इतनी ज़्यादा खतरनाक और क्रेजी बैटल्स लड़ी हैं, उनमें से हम कभी भी किसी भी बैटल के अंदर मर सकते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो आगे होने वाला है उसके लिए मैंने खुद से ही पहले रिजाइन कर दिया है और मैं यहाँ पे किसी इलाज की तलाश में या तुम्हारी होप या सिंपैथी के लिए नहीं आया हूँ ब्रूस। मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को मेरे लिए तलाश करो। तो वहीं से वो कहता है कि किसको तलाश करना है बताओ मुझे। तो सुपरमैन बोलता है कि कारा को। तो कहता है कि सुपर गर्ल। तो कहता है कि हाँ, मैंने उसको जो है लोकेट करने की काफ़ी बार कोशिश करी है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो कहता है कि तुम इसकी परवाह बिल्कुल भी मत करो, मैं उसको फौरन ढूंढने पे लग जाऊँ और जैसे ही कुछ भी मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें फौरन ही बताऊंगा। तो सुपरमैन बोलता है कि वक्त जो है मेरा पीछा कर रहा है ब्रूस, तुम्हें जो है जल्द से जल्द मेरी क्रिप्टोनियन कज़न को ढूंढना होगा। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि वो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मेरे जाने के बाद उसी को तो मेरी सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी होंगी, क्योंकि तुम जानते हो कि अंत में अगर इंसान के पास पीस ऑफ माइंड हो तो वो मौत को भी खुशी खुशी गले लगा ही लेता है। तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे जो जो हो पाएगा मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे बैटमैन का एक डॉग आता है और उसके केप को काटने की कोशिश कर रहा होता है। तो कहता है कि मुझे तुमसे इसी तरह की उम्मीद है ब्रूस, लेकिन आखिरकार ये बिग गाय कौन है। तो कहता है कि इसका नाम टाइटस है, ये डेमियन का डॉग है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि अच्छा, डेमियन को बोलना कि वो टाइटस को कभी क्रिप्टो के साथ लेकर आए, मेरे ख्याल से वो दोनों काफ़ी ज़्यादा मजा करेंगे। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे जो है उसके बैट केव के अंदर एक गाय भी मौजूद होती है। तो सुपरमैन बोलता है अरे वाह, लगता है कि कैंसस के खेत तुम अपनी केव के अंदर लेकर आ चुके हो, ऐसा लग रहा है मैं वापसी खेतों में लौट चुका हूँ, क्या ये भी डेमियन की है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हाँ, इसको भी हेलो कहो। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है लेट मी गेस, इसका नाम कहीं बैड काउ तो नहीं है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अब, और जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे कॉल करना है, बिल्कुल भी मत भूलना। तो बैटमैन बोलता है कि अब तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं तो वही करने जा रहा हूँ जो हमें करना चाहिए ब्रूस। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब सुपरमैन वहाँ से जा रहा होता है तो वहीं से अल्फ्रेड आता है और कहता है कि मास्टर क्लार्क, मैं काफ़ी ज़्यादा अपोलोजाइज फील कर रहा हूँ ये जो सब आपके साथ हो रहा है। लेकिन इसी तरह आप देखते हैं कि सुपरमैन वहाँ पे अल्फ्रेड से हाथ मिलाता है और वहीं से अल्फ्रेड बोलता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो कुछ भी आपने हमारे लिए करा है। तो सुपरमैन बोलता है कि यू आर वेलकम।
और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन वहां से उड़ते हुए बैट केव से बाहर चले जाता है और यहाँ पे बैटमैन और आल्फ्रेड जो है इन सारी की सारी सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और वहीं पे बैटमैन को गुस्सा आता है और अपने कंप्यूटर को स्मैश कर देता है क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज इतना पैसा है लेकिन फिर भी वो अपने बेस्ट फ्रेंड सुपरमैन को अब बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लगी हुई है और वहाँ पे फायर फाइटर जो है किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब आग कुछ ज्यादा ही फैल चुकी है। लेकिन अगले पल वो फायर फाइटर बोलता है जरा वहाँ देखो सुपरमैन। तो वहीं से हम देखते हैं कि सुपरमैन जैसा शख्स हमें नजर आता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया, स्टे काम, इन लोगों को जो है मदद की जरूरत है, इनको फौरन से संभालो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये सुपरमैन हमें कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है क्योंकि इसकी बॉडी जो है वो गोल्डन कलर से ग्लो कर रही है। वहीं हम देखते हैं कि जिमी वॉल्सन भी यहाँ पे मौजूद होता है और वो कहता है तुमने अपने सीने के ऊपर एस पहना हुआ है। तो कहता है कि हाँ वो तो मैंने पहना हुआ है। तो जिमी पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे जानते हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वो वहां से उड़ जाता है और जिमी बोलता है कि व्हाट द हेल, आखिरकार ये शख्स कौन था? और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे वो आगे की तरफ जो उड़ता हुआ जा रहा होता है तो वहीं पे एक बच्चा छत के ऊपर खेल रहा होता है और कहते हैं हे किड, बच्चों को जो है छत पे इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि दरअसल ये वही आदमी जिसके ऊपर कल रात वो एनर्जी बोल्ट गिरा था और वो सुपरमैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि अचानक जो एनर्जी जिसके जरिए वो सुपरमैन बना है वो एनर्जी जो है इससे दूर निकल के चली जाती है और वो दोबारा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आके उसके पूरे के पूरे परिंदों के पिंजरों के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, मैं कहाँ हूँ? तो कहता है कि हुआ ये है अब ये भी कि तुम मेरे पूरे के पूरे जो हो परिंदों के पिंजरों के ऊपर आके गिर चुके हो और उनको तुमने बर्बाद कर दिया है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वो आदमी वापसी खड़ा होता है और कहता है तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझ में आई तुम्हें? और वो उसको हाथ मार के धक्का देता है जिससे वो बच्चा जो है नीचे जमीन की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा गिरता है तो वो एनर्जी उसके अंदर दोबारा आती है जिसकी वजह से वो दोबारा सुपरमैन के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है और उस बच्चे को बचा देता है। और ये बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार ये इंसान चाहता क्या है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा जो है रात के टाइम शिफ्ट होते हैं बैटमैन और सुपरमैन के पास जहाँ पे बैटमैन बोलता है लीग के वॉच टावर ने रिपोर्ट में बताया है कि तुमने जो है आज 3000 लोगों को एक साथ बचाया एक फ्लोइंग लावा से। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मैंने गिने नहीं कि वो कितने थे और उसके बाद वैसे भी इंडिया के अंदर एक सिचुएशन आ गई थी जहाँ पे मेरी जरूरत थी तो मैं वहाँ फौरन चले गया था। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह काम करते रहोगे तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए क्लार्क। सुपरमैन बोलता है कि अगर तुम मेरी जगह होते क्या तुम भी ऐसा करते? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं। तो सुपरमैन बोलता है कि चलो फिर ठीक है, ये बताओ कि आज तुमने मुझे यहाँ पे क्या बुलाया है, क्या मिला है तुम्हें? तो बैटमैन बोलता है कि मैंने सारे के सारे स्ट्रीट कैंप से फीड्स निकालने की कोशिश करी है और कारा का जो लास्ट अपीयरेंस देखा गया है वो इसी कॉर्नर के पास देखा गया है इस स्टोर के करीब। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मुझे लगता ही था कि वो यहाँ पे है, तो आखिरकार वो यहाँ से कब निकली? तो बैटमैन बोलता है कि पिछले कुछ हफ्तों पहले की बात है, वो यहाँ पे जो है इस कॉफी शॉप के अंदर काम कर रही थी लेकिन उसके बाद से वो यहाँ से गायब हो गई है। तो सुपरमैन बोलता है कि वो यहाँ से निकल के आखिरकार गई तो गई कहाँ? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश करी है और सारी की सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही है नेशनल सिटी की तरफ। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि चलो लगता है कि फिर मेरा अगला स्टॉप वही है। लेकिन इससे पहले हम देखें कि सुपरमैन वहाँ पे बैटमैन के अलविदा लेके वहाँ से जा सके नेशनल सिटी की तरफ, वहीं पे कुछ अजीब और गरीब मॉन्स्टर जो है वो इनके ऊपर आके अटैक कर देते हैं जो कि चाइनीज लैंग्वेज में कुछ बोल रहे होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टाइप के लग रहे हैं जो कि सुपरमैन को अपने हाथों के अंदर दबोच लेते हैं। लेकिन वहीं पे सुपरमैन अगले पल उनके ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है और कहता है कि आखिरकार ये चीज़ें क्या हैं? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि ये 4 पिलर्स को एम्बॉडीमेंट कर रहे हैं जो कि चाइनीज ज़ोडिएक का साइन है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ये बताओ कि ये हमें टारगेट क्यों बना रहे हैं? तो बैटमैन बोलता है कि इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। और वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ये बार बार एक ही अल्फाज को दोहरा रहे हैं। तो बैटमैन बोलता है कि तुम्हारे बताने का शुक्रिया, लेकिन मैंने इस बात को नोट कर ही लिया था। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? तो बैटमैन बोलता है कि ये मैंडरिन लैंग्वेज है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ये तो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, तो ये यहाँ पे आखिरकार कर क्या रहे हैं? और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सुपरमैन जो है उनमें से एक को जो है काफ़ी बुरी तरीके से ज़मीन पे गिरा के ठंडा कर देता है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हमें इनमें से एक को पकड़ के जानना होगा इस बारे में कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो चलो उनको पकड़ते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे वहाँ पे सुपरमैन या बैटमैन उनमें से किसी को पकड़ के पूछताछ कर सकें। वो अगले पल एक नया अल्फाज बोलते हैं जिसकी वजह से वो खुद जो है एक्सप्लोड हो जाते हैं और वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है। और वहीं से सुपरमैन जो है वहाँ पे धमाके से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और कहता है उन लोगों ने अपने आप को ये उड़ा दिया ताकि हम उनसे कोई सवाल ना कर सकें। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है कि सुपरमैन जरा अपने पीछे देखो। और वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और मॉन्स्टर जो है वो भी बाकी होता है और वो सुपरमैन के ऊपर आके अपने खतरनाक किस्म के नुकीले पंजों से अटैक करता है। वहीं से सुपरमैन बोलता है वो हमसे भाग रहा है, हमें उसका पीछा करना होगा। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, ये किसी किस्म का टेलीपोर्टेशन टैग लग रहा है, लेकिन जरा अपनी तरफ देखो तुम्हारा खून बह रहा है। तो वहीं से सुपरमैन को हम देखते हैं कि बेसिकली उसको एक छोटे से कट के जैसे आज उसका खून निकलने लग गया है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपरमैन अब आहिस्ता आहिस्ता वीक पे वीक होते ही जा रहा है और कहता है कि ये तो काफ़ी बड़ा कट है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हील करना शुरू हो चुका है। लेकिन आज से पहले मेरा कभी भी इतनी आसानी से कभी किसी ने खून नहीं बहा। मुझे जो है जल्द से जल्द नेशनल सिटी पहुँचना ही होगा ताकि मैं वहाँ जाके जो हूँ सुपर गर्ल को ढूंढ सकूँ।
और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सुपर गर्ल को दिखाया जा रहा होता है जो कि दरअसल एक फैसिलिटी के अंदर कैद है और उसके ऊपर शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।